भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22,500 करोड़ रुपए लागत की काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में भारी पानी के 2 नए रिएक्टर का लोकार्पण किया। प्रदेश में वोटिंग मशीनों की पहले स्तर की जांच प्रक्रिया पूरी हुई। राज्यपाल ने नई पीढ़ी से जनजातीय समुदाय के देश प्रेम से प्रेरणा लेने का आह्वान किया और प्रदेश में 1 करोड़ टन गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण गुजरात के नवसारी में 22,500 करोड़ रुपए की काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में भारी पानी के 2 नए रिएक्टर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने नवसारी में पीएम मित्र पार्क का निर्माण कार्य भी शुरू किया। कार्यक्रम के दौरान सड़क, रेलवे, पेयजल और स्वास्थ्य से जुड़ी कई नई परियोजनाएं भी शुरू की गईं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम मित्र पार्क कपड़ा क्षेत्र के लिए देश का इस तरह का पहला पार्क है। उन्होंने कहा कि इससे वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और वस्त्रों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रही है। पीएम मित्र पार्क भी इसी दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगा है। ईवीएम मशीनों की पहले स्तर की जांच प्रक्रिया का कार्य मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूर्ण हो गया है। ईवीएम मशीनों की एफएलसी बेहतर तरीके से हो, इसके लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण किया गया। साथ ही कार्यालय के अधिकारियों व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण भी किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी मशीनों को जिलों के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। प्रदेश में 29 जनवरी से ईवीएम मशीनों की एफएलसी प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 20 फरवरी तक चली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के इंजीनियरों द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जांच की गई। प्रदेश के सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 64,523 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रालय के 4 पोर्टल शुरू किए। इनमें प्रेस सेवा पोर्टल, केंद्रीय संचार ब्यूरो पोर्टल और वेबसाइट, नेविगेट भारत पोर्टल और स्थानीय केबल ऑपरेटर राष्ट्रीय रजिस्टर पोर्टल सम्मिलित हैं। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि इन पोर्टलों को शुरू करने का उद्देश्य प्रणाली में पारदर्शिता और व्यापार में सुगमता लाना है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों की सुविधाओं को एक सिंगल पोर्टल पर लाया गया है। राज्य के सभी नगरीय निकायों में नागरिक सेवा देने के लिए एकीकृत एकल SAP ERP प्लेटफॉर्म आधारित परियोजना शुरू की गई है। परियोजना में समस्त नागरिक सेवाओं, जन शिकायत सुविधा, निकायों की आंतरिक कार्य प्रणाली, समस्त भुगतान एवं बजट प्रक्रिया को एकीकृत कर ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जा रही है। ई नगरपालिका में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम की सेवा प्रारंभ की गई है। अब नागरिक UPI एप्लीकेशन के माध्यम से अपना संपत्ति कर तथा जल उपभोक्ता प्रभार का भुगतान कर सकते हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि नई पीढ़ी को जनजाति समुदाय से अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम और बलिदान की भावना से प्रेरणा लेनी चाहिए।
श्री पटेल भोपाल में आयोजित जनजातीय शोध एवं अध्ययन पाठ्यक्रम कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय अध्ययन पाठ्यक्रम विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसमें जनजातियों की सांस्कृतिक संप्रभुता, संवैधानिक प्रावधान और ऐतिहासिकता के विविध आयामों का समेकित अध्ययन किया जाना चाहिए। जरूरी है कि पाठ्यक्रम में जनजातियों के जीवन मूल्यों, नैसर्गिक सादगी की विशिष्टताएं भी शामिल हों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति समुदाय और उनके जननायकों के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति में नई पीढ़ी को जनजातीय नायकों के कृतित्व और व्यक्तित्व को समझने का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आगामी माहों में प्रदेश में लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जाना है, जिससे लगभग 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। भोपाल में डॉक्टर यादव ने कहा कि खरीदी केंद्रों पर गेहूं की गुणवत्ता की पुष्टि के लिए विशेषज्ञ नमी मापक यंत्र, बारदाना सहित अन्य आवश्यक उपकरण की उपलब्धता और किसानों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में भूविज्ञान के विविध आयामों को हिंदी भाषा में जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य इकाई द्वारा द्वितीय क्षेत्रीय भूविज्ञान तकनीकी राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने भोपाल में संत रविदास स्वरोजगार मेला और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सर्व समाज सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कहा कि सरकार हर युवा को कौशल संपन्न बनाना चाहती है। राजगढ़ जिले के उत्कृष्ट विद्यालय परिसर सारंगपुर में मेगा कौशल रोजगार मेला एवं महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से नीमच जिले की मनासा तहसील के ग्राम अचलपुर व खानखेड़ी के ग्रामीण भी लाभान्वित हुए हैं। अब उन्हें घर पर लगी टोंटी से शुद्ध व पर्याप्त जल मिल रहा है। और शिवपुरी जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन जारी है। इसी बीच बोर्ड की ओर से स्थापित मूल्यांकन केंद्र में दोनों कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का विषयवार मूल्यांकन भी शुरू हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22,500 करोड़ रुपए लागत की काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में भारी पानी के 2 नए रिएक्टर का लोकार्पण किया। प्रदेश में वोटिंग मशीनों की पहले स्तर की जांच प्रक्रिया पूरी हुई। राज्यपाल ने नई पीढ़ी से जनजातीय समुदाय के देश प्रेम से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। और प्रदेश में 1 करोड़ टन गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।